हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजन कुमार है। मुझे जो है डाक विभाग में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जीटीएस बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आप सभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूँ। एक जो है नया भर्ती निकला हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, यानी कि हमारे आईपीपीबी की तरफ से, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक न्यू वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें पोस्ट तो भाई बहुत ही कम है, लेकिन इसमें जो है आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, आपकी सैलरी जो है कितना मिलने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, फॉर्म की फीस क्या है, क्या जो है ये परमानेंट जॉब है या फिर जो है यहाँ पे टेम्परेरी है, कैसा क्या सीन है इसका। तो इसी के बारे में हम लोग जो है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर की है, मैनेजर की है, ठीक है। और कई सारी पोस्टें हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग जो है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीटीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सीधे हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से जारी किया गया है। उसी डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप करके पूरा जो है वहां पे बताते हैं कि आखिर नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है या फिर ये चाहिए तो मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप लोग जाके इसका जो है नोटिफिकेशन को आप लोग आसानी से जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारे डाक विभाग का एक अंग है, एक प्रकार से मान के चलिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का डाक विभाग का एक अंग हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बन चुका है। उसी के द्वारा, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ही यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ द स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद है, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी किससे संबंधित यहाँ पे पोस्टें निकाली गई हैं, ठीक है। अभी मैं नीचे स्टेप बाय स्टेप करके पूरा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप लोग पढ़ भी सकते हो, हालांकि पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे पूरी चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे ऑल इंडिया में जो है कितना सारे पोस्ट ऑफिसेज हैं, कितने सारी ब्रांचें हैं। लगभग 650 ब्रांचें हमारी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से हैं, जो कि हमारे इन ब्रांचों के अंतर्गत हमारे जो जीटीएस कर्मचारी आते हैं, जो कि लगभग 3 लाख के आसपास पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक को मिलाकर हमारा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विस जो है डोर टू डोर जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे पूरा आंकड़ा दिया हुआ है, लगभग 1,55,000 15 पोस्ट ऑफिसेज हमारे ऑल इंडिया में यहाँ पे जो है स्थापित किए गए हैं, जिसमें कि हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है हर जो है गली में, हर घर में यहाँ पे सुविधाएं दे रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो मेन टॉपिक है वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका यह इंपॉर्टेंट डेट। इंपॉर्टेंट डेट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ओपनिंग डेट, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है, 21 तारीख से लेकर 10 जनवरी, 21 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक आपका जो है फॉर्म फिलअप हो सकता है। आप लोग चाहो तो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आओगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो इसमें मोस्टली 3 प्रकार की यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रही होंगी। एक है आपका सीनियर, सबसे पहला असिस्टेंट मैनेजर, दूसरा है मैनेजर, तीसरा है सीनियर मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर को स्केल 1 में रखा गया है, मैनेजर को स्केल 2 में और सीनियर मैनेजर को स्केल 3 में रखा गया है। इसकी अगर हम लोग एज लिमिट की बात करेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर की बात करेंगे तो 20 साल से 30 साल, यानी कि मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 30 साल अगर आपकी एज है, और एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी 1/12/2024, 1 दिसंबर 2024 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। अगर आपकी 1/12/2024 तक 20 साल कंप्लीट हो रहा है या फिर 30 साल आपका कंप्लीट है, तब आपका जो है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके बाहर अगर आप लोग हो तब आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन व एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर वहीं पे बात करेंगे मैनेजर पोस्ट के लिए तो वहां पे 23 साल से लेकर 35 साल तक यहाँ पे एज लिमिट की बात की जा रही है। उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एज ए बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है।
सीनियर मैनेजर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें 26 साल से लेकर 35 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो और आपकी जो है 6 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में आपको जो है कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब हम लोग नीचे आते हैं। नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे स्किल की, यहाँ पे वैकेंसी की बात करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो पहला स्केल 1 के अंतर्गत जो आता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर, जिसे हम लोग आईटी मतलब असिस्टेंट मैनेजर जो आईटी सेक्टर के होते हैं, उनकी नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करेंगे तो 54 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल ये जो वैकेंसी आपका जो नोटिफिकेशन आया है, टोटल 68 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। 68 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आपको जो है इस वैकेंसी मतलब इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल रहा है, जिसमें से 54 वैकेंसी आपकी केवल और केवल असिस्टेंट मैनेजर की है, ठीक है। जिसमें से यूआर की 33 है, ओबीसी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, एससी की 6 है और एसटी की 2 वैकेंसी, यहाँ पे टोटल जो है 54 वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसके बाद मैनेजर आईटी सेक्टर पेमेंट सिस्टम जो कि हमारा स्केल 2 के अंतर्गत आता है। देखिए ये सारी चीज सब अलग अलग पोस्टें हैं, आपका स्केल से मतलब है। स्केल ये एक ये हो गया, दूसरा स्केल ये हो गया और तीसरा स्केल में ये हो गया। ये आपका असिस्टेंट मैनेजर होगा, ये मैनेजर होगा, ये सीनियर मैनेजर होगा, ठीक है। इसी में जो है कई सारे यहाँ पे पोस्टें होती हैं जिसकी अलग अलग सब वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हो ये सारी चीजें। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे अगर आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा अब यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है जो कि असिस्टेंट मैनेजर की रिगार्डिंग है। आईटी सेक्टर के असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है उसके लिए सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन से आपको काम करने को यहाँ पे दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आईटी एप्लीकेशन मॉनिटरिंग। सबसे पहला काम आपका होगा आईटी एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग करना होगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन डिजाइन करना हो गया, उसके बाद सॉल्यूशन डिजाइन हो गया, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया। ये सारे काम आपको देखने पड़ेंगे अगर आप लोग असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर सिलेक्ट होते हो तो, ठीक है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपका जो है मेन रूप से जो है आपका आईटी सेक्टर का काम है। आपको मॉनिटरिंग करना है, आपको ऐप डेवलपमेंट करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सारी चीजें देख भी सकते हो अपने हिसाब से, जो भी यहाँ पे देखना है जॉब मतलब कि किस प्रकार के आपको काम करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। अगर हम लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे जो कि आपका जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें बीई या फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करने का मतलब ये है, अगर आपके पास बीई की डिग्री है या फिर बीटेक, आप कंप्यूटर साइंस से आप लोगों ने बीटेक कर रखा है या फिर जो है अपना जो है आईटी सेक्टर में कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड यहाँ पे टेक्नोकम्युनिकेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आप लोग कर रखे हो तो इन सभी में से अगर कोई भी आपके पास डिग्री है, किसी भी कोर्स में आपने जो है यहाँ पे बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, तो आप लोग जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। कहने का मतलब ये है कि बीटेक वाले बंदे ही, बीई वाले बंदे ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या तो फिर यहाँ पे अथवा में भी दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन इन द कंप्यूटर साइंस, अगर आपका जो है कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन है तब भी आप लोग जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नीचे देखोगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये सारी चीजें दिया हुआ आप लोग देख सकते हो, यानी कि इस अगर आप लोग जो है इस मतलब की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये सारे इन कोर्स में से कोई एक कोर्स अगर आपने कर रखा है तब आप लोग जो है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे जो कि हमारा जो है यहाँ पे मैनेजर आईटी पेमेंट सिस्टम, जो कि हमारा लेवल 2 में आता है, स्केल 2 में आता है। यहाँ पर आप लोग काम भी दे सकते हो, कैसा क्या यहाँ पे काम है, मॉनिटरिंग करना है 24/7 ऑपरेशन, एनईएफटी, नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, आईएमपीएस, ईकॉम, एपीएस, ये सारी चीजें जो हमारा आईटी सेक्टर के अंतर्गत आता है, इन सब की मॉनिटरिंग करना है, इन सब पे आपको काम करना पड़ेगा। इसमें जो मेन रूप से जो आपका क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो जो है आपका जो है बीटेक ही मांग रहा है। अगर आप लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हो, इलेक्ट्रॉनिक साइंस से किए हो, ये सारी चीजें इंजीनियरिंग कर रखे हो, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, तभी आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। बाकी और कोई भी बंदा इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाएगा, ये चीज जान लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ। आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और जिस भी पोस्ट का आपके पास डिग्री है उस पोस्ट के लिए आप लोग जो है एलिजिबल हो। बात करते हैं आगे की, बात करते हैं, ये सब आप लोग देख सकते हो कैसा क्या दिया हुआ है। उसके बाद नीचे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जो है, हालाँकि देखिए सबसे बेस्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका जो डिग्री है उसमें जो है मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि कम से कम 60% के साथ आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हो रहे हो। और आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 1/12/2024 तक आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए, पेंडिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, ना ही प्रोविजनल होना चाहिए, आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। 60% मार्क्स के साथ अगर आप पास आउट हो तो आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करेंगे, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका सिलेक्शन किस, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, तो यहाँ पे साफ तरीके से दिया, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिक ऑफ इंटरव्यू। कहने का मतलब ये है कि आपका जो सिलेक्शन है वो जो है इंटरव्यू के आधार पर करना, मतलब इंटरव्यू के आधार पर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें दिए हुए हैं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है अगर मान लो कि नंबर ऑफ वैकेंसी मान लो 68 है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि इसके पास ये राइट है, ये अधिकार है कि उसके लिए जो है यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पे मतलब ये सारी चीजें वो लोग ऐड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे पब्लिक ज्यादा आएगी, फॉर्म ज्यादा भराया जाएगा, तो उसके लिए ये लोग जो है अलग से एग्जाम वगैरह का कंडक्ट करवा सकते हैं। बाकी अगर नॉर्मल रहेगा तो आपका केवल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, वो जो है डिपेंड करेगा। इसीलिए यहाँ पे डेट एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है एग्जाम की, इसीलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि यहाँ पे अभी देखा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कितने जो है भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा है एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे, तो SC ST के लिए यहाँ पे 150 रुपया है, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 150 रुपया फीस है, और इसके अलावा सभी कैंडिडेट के लिए 750 रुपया यहाँ पे फॉर्म फीस रखा गया है, एप्लीकेशन फीस रखा गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो रिलैक्सेशन वगैरह सब वैसे ही है जैसे कि आपको जो है अन्य वैकेंसियों में देखने को मिलता है, सब कुछ वैसे ही है। SC ST के लिए जो है यहाँ पे जो है 5 साल के लिए, और OBC के लिए 3 साल के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी, मतलब कि यहाँ पे रिलैक्सेशन जो आपका रिजर्वेशन दिया जाता है एज में, वो सब यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग सैलरी की बात करेंगे, पे स्केल की बात करेंगे, जो कि आपके लिए सबसे मेन पॉइंट है। देखिए तीनों स्केल की आपकी सैलरी अलग अलग है। यहाँ पे सबसे पहला सैलरी स्केल 1 की बात करेंगे, तो स्केल 1 की जो बेसिक सैलरी है 48,480 रुपया यहाँ पे बेसिक है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट जैसे जैसे लगता जाएगा, और लगते 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 मैक्सिमम जो सैलरी होगी 1,40,398 रुपया यहाँ पे मैक्सिमम पे जाएगा। उसके बाद इसमें जो आपके सारे अलाउंस वगैरह मिलते हैं, आपको पता है, जैसे कि DA हो गया, सिटी अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंस, फिक्स्ड पर्सनल पे हो गया, ये सारे अलाउंस जितने भी आपके अलाउंस मिल रहे हैं, SRA हो गया, ठीक है। यानी कि जितने अलाउंस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं सारे अलाउंस यहाँ पे दिए जाएंगे। मिनिमम पे की बात करेंगे तो 48,440 रुपया स्केल 1 के कैंडिडेट को, और स्केल 2 के 64,820 रुपया, और स्केल 3 में 85,920 रुपया यहाँ पे बेसिक रखा गया है। आप लोग देख रहे होंगे इतना ज्यादा सैलरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई बैंकिंग सेक्टर की नौकरी है, तो सैलरी तो जाहिर सी बात है कि सैलरी यहाँ पे काफी हाई फाई देखने को मिलेगी। तो ये सारा पॉइंट था। यहाँ पे आप लोग ये जो वेबसाइट आप लोग देख सकते हो, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग जो है ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं भरा जाएगा, केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पे लगभग मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए जो कि आपको जो है जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। काफी जो है पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। तो आप लोग जो है अगर जिनको जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, आप लोग जो है इस वैकेंसी का फॉर्म जरूर भरिएगा। काफी अच्छी वैकेंसी है, सैलरी वगैरह भी काफी अच्छी है, और आपको जो है एक बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी मतलब जॉब करने का मौका मिल रहा है, तो आपको जो है जरूर फॉर्म भरना चाहिए। इसमें केवल और केवल बीटेक, मतलब जो भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा वगैरह कर रखे हैं, बीटेक वगैरह या फिर BE वगैरह, वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, या फिर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो कंप्यूटर साइंस में, तभी आप लोग जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। GTES वगैरह की अगर हम लोग बात करेंगे तो GTES वगैरह भाई बिल्कुल भी फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएगा। अप्लाई वही कर पाएगा जिसके पास डिग्री होगी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।